श्री रामचंद्र जी के द्वारा श्री जनक जी, भरत जी, सभी माताओं, गुरुओं, ब्राह्मणों को वापस चित्रकूट से अपने अपने गृह के लिए विदा किया गया। श्री राम सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरें शरीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। श्री राम मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु, राम बिरहि सब साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। श्री राम जमुना उतर पार सब भयउ, सुबासर बिनु भोजन गयउ, उतरी देव सर दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा दिन मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। श्री राम सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज सम्हारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचो गुरु भरतहि राजू, तेरे होत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री जी, गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। श्री राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। लखन श्री रामचंद्र की जय। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। श्री राम सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख्योधे, अपुनि सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज बल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। श्री राम परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए, सानुज गे गुरु गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को
नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, श्री राम आयस होय तरहों सने मा बोले मुनि तन पुलक सपेमा समझब काब करब तुम जोई धर्म सारो जग हो यही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। श्री राम सुनि सिख पाए आशीष बड़े गनक बोल दिन साज सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। श्री राम मात गुरु पद सिरनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई नांदे गाँव करि बरन कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शरण नवाकर और प्रभु जी की चरण पादुका को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। श्री राम चरण पादुकाओं की आज्ञा लेकर के पर्णकुटी में रहने लगे। जटाजूट सिर मुनि पटधारी मही खन कुश साथरी संवारी असन बसन वासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उनके अंदर कुश की आसानी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। श्री राम भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तेन तूरी अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धनु धुन धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोगों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिखाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। श्री राम तहीं पर बसत भरत बिनु रागा चंचरी के जिम चंपक बागा रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को बमन की भांति त्याग देते हैं। श्री राम प्रेम भाजन भरत बड़े नयहि कर तू चातक हंस सराहयत टेक विवेक विभूति लखन श्री रामचंद्र की जय। पर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल ना पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की सराहना होती है। श्री राम देह दिनहु दिन दूबरी होई घटई तेज बल मुख छवि सोई और नित्य नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। श्री राम
जिम जलु निघटत शरद प्रकाश बिलसत बीतस बनज विकास समदम सजम नियम उपवासा नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु में प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद वैसे शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। श्री राम। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी स्वामी सुरत सुर बीत विकासी राम प्रेम विधुआ चल अदूषा सहित समाज सूस नित्य चूखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुरति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। श्री राम। भरत रहन समोझन कर तूति भगति बिरत गुण विमल विभूति बरनत सकल सुख बिसकु चाहि शीस गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी समझ भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख बिसकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। श्री राम। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाधि मागी मागी आयस करत राज काज बहु भांति। लखन श्री रामचंद्र की जय। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर भी बहुत प्रकार राजकाज करते हैं। श्री राम। पुलक गाते ही सिर रघुबीरु जी है नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बहस बसहि भरत भवन बस तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी जीव राम नाम जप रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। श्री राम। दो देश समझ कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत ने में साधु सकु चाहि देखी दशा मुनि राज लजाहि। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को तो सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। श्री राम। परम पुनीत भरत आचरनु मधुर मांदु मुद मांगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु महामोह निशिदलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। श्री राम। पाप पंज कंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है और सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाहे दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।
दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सन्मुख करता। श्री राम भरत चरत करिने तुलसी जो असादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषयों रस से वैराग्य होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मास परायण 21वां विश्राम इति श्री वनरामचरितमानसे कल सकल कलिमल विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। ओम गोसाई तुलसीदास की जय। पूर्व वैष्णव संतन की जय। कल से अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे।